आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान लीडर की, एक ऐसे सुल्तान की जिसके किस्से आज भी मशहूर हैं। और पता है क्यों? क्योंकि उनका दिल उनकी तलवार से भी कहीं ज्यादा ताकतवर था। सोचिए जरा, जब कोई जंग जीत जाता है तो उसे अपने हारे हुए दुश्मन के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? ये सवाल सदियों से बड़े बड़े लीडर्स और कमांडर्स को सोच में डालता रहा है। क्या जीत का मतलब बस दुश्मन को खत्म कर देना है या कुछ और भी? अब जरा सोचिए, दो जानी दुश्मन मैदान जंग में हैं। एक बुरी तरह बीमार पड़ जाता है और दूसरा क्या करता है? वो उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है ना? हैरान करने वाली बात। इस कमाल की घटना को समझने के लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने ये किया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी है सलाउद्दीन की। उनका जन्म 1137 में तिकरीत में हुआ, एक कुर्द फौजी परिवार में। मतलब बहादुरी तो जैसे खून में ही थी। और यहीं से शुरू हुआ उनका सफर अपने वक्त के सबसे ताकतवर शासकों में से एक बनने का। उनका एक ही सपना था, बिखरे हुए मुस्लिम इलाकों को एक करना, एक झंडे के नीचे लाना। और देखिए, 2 दशक से भी कम वक्त में उन्होंने ये कर दिखाया। अपनी सूझबूझ और जबरदस्त मिलिट्री स्किल्स से उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। लेकिन जानते हैं क्या, सलाउद्दीन की असली ताकत उनकी तलवार नहीं थी। नहीं, वो था उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र। उनके इंसाफ और ईमानदारी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। उन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो सिर्फ ताकत के दम पर नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक कोड, एक वसूल पर टिका था। और यही वसूल लोगों में वफादारी जगाता था। ये कोड इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित था और यही उनके राज की बुनियाद थी। यही बात उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग करती थी। तो सवाल यह है कि आखिर ये कोड था क्या? तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सलाउद्दीन के पूरे बर्ताव का निचोड़ इखलाक नाम के कॉन्सेप्ट में छिपा है। इखलाक ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक इस्लामिक टर्म है जिसका मतलब है नेक दिली, अच्छा बर्ताव और नैतिकता। इसमें इंसाफ, रहम, विनम्रता और ईमानदारी सब कुछ शामिल है। और ये सिर्फ उनकी पर्सनल सोच नहीं थी, बल्कि उनके शासन करने का तरीका था। चाहे अमन का वक्त हो या जंग का, उनके हर फैसले में इखलाक की झलक साफ दिखती थी। ये एक सीख थी जो उनके दिल की गहराइयों में बसी थी और उन्होंने सिर्फ इसे माना नहीं, बल्कि अपने हर काम से बार बार इसे सच साबित करके दिखाया। अब जरा यरूशलेम की 2 जीतों की कहानी देखते हैं और फर्क देखिए कितना बड़ा है। 1099 में जब क्रूसेडर्स ने शहर पर कब्जा किया तो वहां के मुस्लिम और यहूदी लोगों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। लेकिन 1187 में जब सलाउद्दीन की फौज ने शहर जीता तो उन्होंने ईसाई लोगों को सुरक्षित जाने का रास्ता दिया। इतना ही नहीं, बहुत से गरीबों का जुर्माना तो उन्होंने खुद अपनी जेब से भरा। ये फर्क सलाउद्दीन के रहमदिल होने का सबसे बड़ा सबूत है। और किस्से तो और भी हैं। एक बार एक क्रूसेडर माँ का बच्चा खो गया। सलाउद्दीन को पता चला तो उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया कि बच्चे को ढूंढो, और खुद उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचाया। उन्होंने ईसाई तीर्थयात्रियों को गुलाम बनाने के बजाय पैसे देकर अपनी आज़ादी खरीदने का मौका दिया। यहां तक कि शहर पर कब्जे के बाद चर्चों की हिफाजत भी सुनिश्चित की। ये कोई 1-2 किस्से नहीं थे, ये उनका स्वभाव था। और यही स्वभाव हमें उस मोड़ पर लाता है जब उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी इंसानियत का रिश्ता निभाया। तीसरे क्रूसेड ने इतिहास के 2 सबसे बड़े सूरमाओं को आमने सामने ला खड़ा किया। एक तरफ थे सुल्तान सलाउद्दीन और दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा रिचर्ड द लायन हार्ट। दोनों के बीच पवित्र जमीन पर कब्जे के लिए जबरदस्त जंग चल रही थी। फिर 192 में जंग के दौरान ही रिचर्ड को तेज बुखार आ गया और वो बहुत बीमार पड़ गए। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही सलाउद्दीन को अपने दुश्मन की बीमारी का पता चला, उन्होंने ताजे फल, बर्फ और यहां तक कि अपना पर्सनल डॉक्टर भी रिचर्ड के इलाज के लिए भेज दिया। और आखिर में दोनों के बीच जाफा की संधि हुई, जिससे बिना हथियार वाले ईसाई तीर्थयात्री यरूशलेम आ सकते थे। सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन की मदद करना। ये वो किस्सा है जो आज भी मिसाल बना हुआ है। ये दिखाता है कि कैसे 2 महान योद्धा जंग के मैदान में भी एक दूसरे की इज्जत करते थे। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? आखिर हम सीखते क्या हैं इससे? इसका जवाब उस एक चीज में छिपा है जिसे सलाहुद्दीन दुनिया में सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। ये नंबर देखिए, 47 दिरहम। पता ये क्या है? जब 1193 में सलाउद्दीन की मौत हुई तो उनकी पूरी पर्सनल जायदाद में बस इतनी ही चांदी बची थी। इतने पैसे भी नहीं कि उनके खुद के कफन दफन का इंतजाम हो सके। सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य का सुल्तान और मौत के वक्त बिल्कुल खाली हाथ। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत अपनी जनता में बांट दी थी। तो उनकी असली विरासत सोने चांदी के ढेर नहीं थी। उनकी असली विरासत थी उनका वो किरदार, उनका वो चरित्र जिसने अपनों का ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का भी सम्मान जीता। तो क्या सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं बल्कि अपने दुश्मन का भी सम्मान जीत लेना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इस शानदार कहानी को हमारे साथ महसूस करने के लिए शुक्रिया।